ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। 4 तारीख सोमवार का दिन तृतीया तिथि के साथ आज उदय हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुबह सुबह से सर्वार्थ सिद्ध योग भी बड़े श्रेष्ठ रूप से बनता दिखाई दे रहा है। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि कार्य सिद्धि में कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। आप अपने प्रभाव को पूरी तरह से यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बुध थोड़ा खराब ज़रूर है, लेकिन बुध की एक तासीर है कि कोई और ग्रह शुभ रूप से कार्य कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो भी खींच खांच के उसको अपने लाभ की तरफ ले जाता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र चंद्रमा की युति जिस प्रकार से आमने सामने एक बहुत सुंदर रूप से बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को शुभ करने की तरफ दिखाई दे रही है। भगवान शंकर का थोड़ा मंत्र जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा शिष्टकारी रहेगा। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा और समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन मंगलवार चतुर्थी तिथि के साथ आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए कुछ नया विजय का संकल्प देता दिखाई दे रहा है। विजय का रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। आपके प्रभाव से कहीं ना कहीं बंद रास्तों को खोलने के लिए आपका जो भी उपयोग करेंगे, यदि अपने काम में भी अपने पर्सनालिटी का लाभ लेने का प्रयास करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा और दूसरे के काम में भी कहीं ना कहीं स्थिति को बदलने की शक्ति आपके ग्रह आपके अंदर विद्यमान करते दिखाई दे रहे हैं। जिनके आप दोस्त भी हैं उनके लिए भी आज का समय उपयुक्त दिखाई देता है। जिनके साथ भी आप खड़े रहेंगे उनके लिए भी दिन कहीं ना कहीं सहयोग का बनता दिखाई दे रहा है। तो इस समय आपके ग्रह कई प्रकार से आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। इस दिन मंगल का जन्मदिन भी है और इन दिनों मंगल शनि का जो टकराव चल रहा है उसको शांत करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। वैसे तो हनुमान जी का छोटा सा नाम ही समस्त अनिष्टों को, जिस प्रकार से हवा बड़े से बड़े कष्ट को उड़ा के ले जाती है, कूड़े के ढेर को उठा के ले जाती है, ऐसा योग हनुमान जी का एक नाम बना सकता है। तो सुंदरकांड का पाठ करें। बड़ा मंगल इस दिन पहला पड़ रहा है। इसके साथ साथ अंगारक चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन सब प्रकार से कल्याण का योग बनाएगा। जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं ना, उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है और देव योग से इस बार जो है, जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे। समस्त श्रेष्ठ मंगल है और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे, जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें, और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन अधरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस धरा पे आज भी विद्यमान है। और इस कलिकाल में समय समय पर लोग उनके दर्शन करते आए हैं और किए भी हैं। तो इसलिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बड़े मंगलों पर जो जेठ में पड़ रहे हैं, यथाउचित भाव से भगवान का स्मरण करने का प्रयास को संबंध में बताएंगे। लेकिन इस बार मंगल का एक और विशेष योग बनकर चतुर्थी है। वैशाख के महीने में चतुर्थी का योग बन रहा है। जो चतुर्थी के साथ साथ इस दिन जो ग्रहों का योग बनेगा, तृतीया जो चतुर्थी तिथि है वो मंगल के साथ पड़ रही है। ये अंगारक योग हो गया। अंगारक योग यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल है कौन? कई कथा शास्त्र में विद्यमान है। कई लोग भारद्वाज ऋषि के साथ से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन आदि स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि भगवती जब सती, माँ भगवती दुर्गा सती जो हैं, वो जब दक्ष के यज्ञ में गई तो वहाँ सती हो गई, क्योंकि वहाँ उनका अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। तो वो अपने आप को उस अपराध से अपने आप उस जो पिता को बचाने के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में समर्पित हो गई थी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। कहा जाता है भगवान
शंकर के पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, लाल अंगारे के स्वरूप में बालक था, उन्हीं का नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया और वहाँ पर जाकर कहा जाता है दक्ष को दंड दिया, और फिर दक्ष को दंड देने के बाद पुनः भगवती के शरीर को लेकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। कालांतर में वही जो वीरभद्र थे वही पृथ्वी से उत्पन्न हुए, अंगारे के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल का जन्मदिवस भी हुआ। अंगारक चतुर्थी जो है इसको मंगल का जन्मदिवस ही माना जाता है। बाद में उन्होंने तपस्या कर भगवान गणेश को भी प्रसन्न किया और भगवान गणेश की कृपा से भी अंगारक चतुर्थी के दिन पे उनको विशेष योग बनता है। तो मंगल जिनकी कुंडली में खराब, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल दोष शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के तमाम कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन हनुमान जी को सुंदर रूप से चोला चढ़ाएं। गणेश जी को भी सुंदर रूप से कई जगहों में आज भी व्यवस्था है कि वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अंगारक चतुर्थी के रूप में इन दोनों की उपासना सुंदर रूप से करना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर सुंदर कांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। जो मांगलिक लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं विभाग में समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है, तो इन पूरे के पूरे जो ये बड़े मंगल के योग पढ़ रहे हैं इसमें सुंदर कांड का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ करिए, करवाइए। माँ भगवती कृपा से हमने ऐसा देखा, एक बहुत सारे केस आते रहते हैं आश्रम पे, बहुत सारे कष्ट वाले योग आते रहते हैं। हमने जिनको भी ये उपाय बताया हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का, तो सुंदर रूप से सिद्ध मूर्ति हम जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध मूर्ति है विवेकानंद आश्रम में, वहाँ आकर जिन्होंने भी जो इस व्यवस्था करी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, सब बड़ी श्रद्धा से पूरे इस मास के अंदर उन्होंने ये कार्य किया। आप सत्य माने कुछ ही दिनों में भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उनका जो कष्ट था वो कटा और भगवान की कृपा से, भगवान जी की कृपा से उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो यदि ऐसा कोई योग भगवान न करे किसी कुंडली में हो तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, मंगल ग्रह के विशेष मंत्रों का इन अंगारक चतुर्थी से आरंभ होगा। बड़े मंगलों का जितना योग बन रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध है कि इससे कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग अवश्य बनेगा। तो बड़ा मंगल तो इस बार जो पढ़ रहे हैं पूरे 8 बड़े मंगल पढ़ेंगे, तो इसके कार्यक्रम भी जो विवेकानंद योगाश्रम पर रहेगा ही रहेगा। तो आप सब उनका निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते रहते हैं, तो आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए 6 तारीख के दिन बुधवार का जिस प्रकार से चतुर्थी पंचमी के साथ मिलकर योग बन रहा है और साथ साथ आपकी राशि में विशेष लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ तो हो जाएगा ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है प्लूटो प्लैनेट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं आने वाले समय में तंत्रिका संबंधित समस्या यानी नर्व संबंधित समस्याएं कुछ ना कुछ आने वाले 2-3 महीनों में परेशान करने की योग बना सकता है। इसलिए वायु संबंधित रोगों को बचा के रखें, कब्ज ना होने दें, अनेक प्रकार के शरीर में जो हरी सब्जी ज़्यादा खाने का प्रयास करें, प्राकृतिक भोजन आहार विहार को अवश्य स्थान देने का प्रयास करें। इस वक्त जो ग्रह कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चाहे शनि को देखें या बाकी सब देखें, ये कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 समय जो महीने हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी पड़ने का योग बना सकते हैं। पानी ज़्यादा पिए, कहीं ना कहीं पानी की कमी के कारण से इस वक्त ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके लिए थोड़ा परेशान करने का योग बना रहा है। काम धंधे में, रोजगार में, पर्सनल लाइफ में विजय के पूरे चांसेस बन रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस जो संबंध उपाय बताए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। बुधवार का अवसर है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर माखन मिश्री का उन्हें भोग लगाएं, कल्याण होगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन रवि योग के साथ ये तिथि आरंभ हो रही है। यदि हम सिंह राशि के संबंध में बात करें ग्रह गणना के अनुसार से, तो आपके लिए जो दिन है वो कई मामलों में पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े से कई मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने का भी योग दिखाई देता है। कहीं अपने मन में शक शुभा न आने दें। इन दिनों अननेसेसरी कहीं ना कहीं जो शक है, जो नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी है, वो कहीं ना कहीं बने बनाए काम को थोड़ा डिले कर सकती है। इस वक्त ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो दिन आपके नाम रह सकता है। थोड़ी पीली चीज़ों का दान करें, केले इत्यादि का दान करना, हल्दी का टीका लगाना आपके लिए बड़ा शुभ। सिंह राशि कंटिन्यू। सिंह राशि वालों 8 तारीख के दिन शुक्रवार का सुंदर अवसर जिस प्रकार से पड़ रहा है और साथ साथ षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।
चंद्रमा परिवर्तन कर कर थोड़ा सा क्लिष्ट योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन शुक्र जिस प्रकार से नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त आपको अपनी पर्सनैलिटी का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आप अपनी कमिटमेंट के अनुसार से कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, खुद भूखे रहकर लोगों की सेवा भी अच्छी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एहसान फरामोशी आपके साथ करते दिखाई देंगे। ये लोग ऐसे ही रहने वाले, इनके चक्कर में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल, और ऐसी स्थिति आपकी राशि में इस वक्त बनी हुई है, तो इसलिए आप अपनी चाल में मस्त रह के काम करने का प्रयास करें। अन्यथा ये दिन आने वाले जो है कुछ ना कुछ स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकते हैं, मानसिक थोड़ा अवसाद परेशान करने की योग बना सकता है। अच्छा होगा कि नए कामों में कुछ नया कार्य की तरफ न उद्धृत हों, चलते हुए काम को ध्यान रखें, और नए कार्य करने के लिए ये दिन कोई बहुत ज़्यादा शुभ नहीं दिखाई देता। शुक्रवार का अवसर है, इन दिनों बुध आपके थोड़े से अस्त चल रहे हैं। कोशिश ये करें गाय के निमित्त सेवा जितना हो सके वो करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं रास्ता बनेगा। 9 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से सुंदर सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में जो हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ी शूडनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। बोलिए कम, करिए ज़्यादा, और बातों को छुपा के रखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा खुली किताब अपने को रखने का प्रयास करोगे, उतना ज़्यादा दुखी होने के योग बनोगे। कम बोलो, वो आपके लिए अच्छा है, और ज़्यादा बोलना कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें कि किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर 2-4 प्रदक्षिणा लगाने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, महालक्ष्मी का सुंदर पूजन उस पीपल में करने का प्रयास करें। एक काला धागा ज़रूर बांध दें पीपल के अंदर, तो आपके लिए शनि महाराज भी अनुकूल होंगे। शनि मंगल का टकराव कहीं ना कहीं मन में अंतर्द्वेष देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव देखें आपकी राशि में तो परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, दोपहर के बाद से ग्रहों का ग्राफ आपके लिए पॉजिटिव होने के योग बहुत सुंदर रूप से बनाता दिखाई दे रहा है। इस पॉजिटिविटी का लाभ आपको देखिएगा सही रूप से मिलता दिखाई देगा। दोपहर के बाद से स्थितियों में आपके महत्वपूर्ण परिवर्तन आने का योग बहुत सुंदर रूप से बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त आपको अपने शनि को मनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनि को मनाते चलो। शनि जयंती भी आ रही है, कोशिश करें शनि जयंती के अवसर पर शनि को मनाने के लिए जितना उपाय करें, क्योंकि आने वाले भी 1.5 साल में शनि महाराज जो हैं वो कई प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। अग्नि का भय दिखाई देता है, अग्नि से थोड़ा संभल के रहे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएँ हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए, आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा जो भाव था वो समझाया गया, लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ, और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है, और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है। अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, और कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं।
क्योंकि शास्त्र कहता है ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतरदशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में से इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योगकार होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे, यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा, और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता के तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए, और फिर भटकते भटकते, पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं। जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है। शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर आज जगह हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है। लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे। और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है।
आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएंगी। शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो योग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि और तो और कहीं ना कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने का की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी काल गणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी